जय जिनेश्वर, नमस्कार, सभी का बहुत बहुत स्वागत। सभी कैसे हैं? ठीक, आप कैसे हो? बढ़िया, हम बहुत अच्छे हैं और उम्मीद है सब लोग बहुत अच्छे ही होंगे। सब लोग ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं, कुछ ना कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए, आज इसी की श्रृंखला में जो हम डिस्कशंस करते आए हैं, कई चीज़ों के बारे में समझा है। आज हमारे पास एक प्रश्न आया था, तो आज उसी के ऊपर हमने सेशन रखा है और वो प्रश्न था कि क्या हम कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे जो हम चाहते हैं वो हमारे लिए हो पाए। ठीक है? तो ये एक मोटी बात है, मतलब एक ये ब्रॉड बात है, बट इसके अंदर और कई चीज़ें हो सकती हैं कि हम किसी इंसान से कुछ चाहते हैं कि वो हमारे लिए ऐसा सोचे या हमारे लिए ऐसा करे। तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं? या फिर हम कि ये इंसान को ना लेकर खुद ही हम ज़िंदगी में कुछ पाना चाहते हैं और हम वो चीज़ अचीव करना चाहते हैं, तो क्या वो हम अपने लिए कर सकते हैं? और आजकल आपको पता होगा कि वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन और मैनिफेस्टेशन के बारे में कितनी बातें, और आप कितना कुछ अगर ढूँढें तो आपको मिलेगा कि भरा हुआ है। आई थिंक यूट्यूब पे तो बहुत चीज़ें आपको मिलेंगी, जहाँ पे मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स और लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बहुत कुछ कहा गया है। तो हमने तो अपनी आज ये चर्चा करनी है कि कैन वी टर्न थिंग्स आवर वे? क्या हम चीज़ों को अपने मुताबिक अपने हिसाब से ढाल सकते हैं या नहीं? किसी के पास इसका जवाब है? क्या हम ये कर सकते हैं? नहीं कर सकते दीपक जी? हाँ? मुश्किल है ये, मुश्किल है। मुश्किल है। मुश्किल क्यों है? अच्छा। कोई ट्रेनिंग देगा या कोई मास्टर टीच देगा तो हाँ। आसान हो सकता है, नहीं तो भटक तो रही हैं, फिर जो हो रहा है वो तो हो रहा हाँ, बट भटक तो रहे ही हैं। और ये इसमें एक बहुत काम की बात है, अगर हम उसको पकड़ लेंगे ना, तो ये जो जितने हमारे अंदर से प्रश्न उठ रहे हैं ना कि क्या हम ऐसा कर सकते हैं, क्या हम वैसा कर सकते हैं, ये सारे प्रश्न खत्म हो जाते हैं तब। तो वो चीज़ क्या है जिसको हम एक बारी समझ लें। देखो, आप सुन भी लोगे आज, ठीक है, मगर वो प्रैक्टिस की बात है। सुन तो आपने लिया, मगर आपने अगर अंदर नहीं उतारा तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। सुन के, समझ के, अपनी अवेयरनेस में अगर आप उस चीज़ को डाल लोगे और हर समय उस चीज़ पर ध्यान दोगे, तो ज़िंदगी बदल जाएगी। बाहर से नहीं, मगर अंदर से ज़रूर बदल जाएगी। तो जिसका भी ये प्रश्न था वो आज हमारे साथ हैं, तो आगे बढ़ते हुए इसी के बारे में बात करते हैं कि हम ऐसा क्या कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमारी किसी से कोई एक्सपेक्टेशन है कि ये हमारे बारे में कुछ ऐसा सोचे, कुछ अच्छा सोचे, या जो हम करना चाहते हैं उसमें हमें सपोर्ट करे, तो हम क्या करें? देखिए, इसका जो साफ-साफ जवाब या ना तो हाँ है, ना तो ना है। ठीक है? इसका जवाब हाँ में भी नहीं है, ना में भी नहीं है। जवाब ये है कि आपको अपने लिए ही कुछ करना है। ठीक है? देखिए, जो इंसान आपको नहीं समझ रहा है या परिस्थितियाँ आपके हिसाब से नहीं हैं, उसमें आप कोशिश करते हो कि हम पहले इंसान कोशिश करता है कि सामने वाले के हिसाब से करते-करते चीज़ें सेटल हो जाएँ। मगर चीज़ें तब सेटल नहीं होती, उसके बाद लगता है कि अब ऐसा क्या करें कि कुछ कहीं से तो रास्ता निकले, कहीं तो हम अपनी मर्ज़ी की कर पाएँ। तो किसी की ज़िंदगी में तो ये पॉसिबल हो जाता है, किसी की ज़िंदगी में ये पॉसिबल नहीं होता। तो इसलिए जिसकी ज़िंदगी में पॉसिबल हो जाता है उसको लगता है कि मेरे लिए हो गया, और जिसकी ज़िंदगी में नहीं हो पाता उसको लगता है कि मेरे लिए तो कुछ नहीं हुआ। तो इसका ना जो तोड़ है, या हमको जाना कहाँ है, हमें अपने ही अंदर जाना है। ठीक है? अपने ही अंदर जाना है, अपनी ही जर्नी को देखना है, अपने को ही समझना है, और जो करना है वो अपने लिए करना है। ठीक है? ध्यान से सुनेंगे। अपने लिए करना है, अपनी ही जर्नी को देखना है, अपने आप को देखना है, अपने लिए करना है, दूसरों के लिए नहीं करना। जो भी आप कर रहे हो ना, वो अपने लिए कर रहे हो। अपने अंदर इस बात को डाल के रखो कि मैं जो भी कर रही हूँ, मैं अपने लिए कर रही हूँ। बिकॉज़ जब हम कहते हैं ना कि हम इनके लिए कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो भाव क्या हो जाता है, इसके लिए मैंने इतना कुछ किया, इसने मेरे लिए कुछ नहीं करा, कभी मेरे बारे में नहीं सोचा। ये चीज़ तकलीफ़ देती है हमें,
कि इसने मेरे बारे में कुछ नहीं सोचा, या ये मेरे बारे में नहीं सोचते कि मैं क्या करना चाहता हूँ या मैं क्या करना चाहती हूँ। क्यों सोचे? सामने वाले को तो जो चाहिए वो उसी हिसाब से सोच रहा है, वही कर रहा है ना। आप क्यों ऐसा ये तकलीफ अपने आप को क्यों देते रहते हो? जो आपको करना है वो आपको अपने हिसाब से करना है। और लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि हमारी रिलेशनशिप्स इम्प्रूव क्यों नहीं करती हैं, ठीक है? देखो, जो आप लेना देना लेकर आए हो ना, वही सब होते रहना है, मगर उसमें आप कहीं के कहीं पहुँच सकते हो। जो लेना देना है वो परिस्थितियाँ तो आपके सामने आएँगी ना, उस परिस्थिति में आपने क्या करना है? यहाँ ये चीज़ डिपेंड करती है कि आप अपने आप को कितना ऊपर उठा सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप चाहते हो कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपके हस्बैंड आपको सपोर्ट करें, ठीक है? नहीं सपोर्ट कर रहे हैं या उनके विचार जो है नहीं मैच करते हैं। तो इतने साल हो गए कोशिश करते हुए, आज तक वो चीज़ नहीं हुई, 10 साल निकल गए हैं, अब कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता। मगर आप मेंटल लेवल पर, सोल लेवल पर उस इंसान से मेबी क्या हम कर आए हैं हमें नहीं पता, मगर कुछ तो ऐसा है ना कि उस इंसान के साथ हमारे विचार मैच नहीं कर रहे हैं, मगर किस्मत ने हमारे को साथ में मिला दिया है। आप क्या कर सकते हो? आप सिर्फ सोल लेवल पर यू कैन सीक फॉर फॉरगिवनेस, प्लीज़ आस्क फॉर फॉरगिवनेस, और उसके बाद थैंक यू करो सोल को, फॉरगिवनेस मांगो। आई एम सो सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई एम सो सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू। सिर्फ आप सोल लेवल पर पीस मेंटेन कर सकते हो, और प्रेजेंटली आपको ज़िंदगी में जो करना है वो करो, उसके लिए किसी ने नहीं रोका है। मगर आप अपना एक नेगेटिव चेन ना बनाओ उस इंसान के साथ, ठीक है? इसमें ग्रोथ आपकी है, आपकी ग्रोथ है इसके अंदर। सामने वाले ने तो जो करना है वो करता ही रहेगा। हमारी जो एक्सपेक्टेशन है कि हम क्या कर सकते हैं कि सामने वाला हमारे हिसाब से करे। कभी ये चीज़ हो सकती है, कभी ये चीज़ नहीं हो सकती है, मगर ध्यान कहाँ पर देना है? अपने ऊपर, बिकॉज आपकी एक्सपेक्टेशन बन रही है ना। तो जब आप अपने ऊपर ध्यान दोगे, आप क्या कर रहे हो? अपने अंदर से पीस मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हो कि इस इंसान के प्रति मुझे जो भी विचार आता है ना? कोई नेगेटिव विचार आता है, कुछ भी आता है, मैं उसको सोल लेवल पर, मतलब मैं उसको अपने हायर लेवल पर उस चीज़ को ख़त्म करना चाहता हूँ, ख़त्म करना चाहती हूँ। उस चीज़ पे मेरा फ़ोकस होना चाहिए। जब आप ये करने लगेंगे ना, तो जो बाहर की परिस्थितियाँ ना आपको परेशान नहीं करती कि मेरे मेरे हिसाब से ये नहीं हो रहा, मेरे हिसाब से वो नहीं हो रहा। प्लीज़, ये आज मैं बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ बता रही हूँ कि आप अपने अंदर अपने को देखें, और अपने अंदर शांति लाने का क्या तरीका है कि सामने वाले के लिए कुछ नहीं कर रहा मैं अपने लिए कर रहा हूँ। मैं अपने लिए कर रही हूँ जो कर रही हूँ, ठीक है? हम बोलते हैं ना, इसको समझ ही नहीं आ रहा क्या कह रहे हैं, इसके भले के लिए है, उसके भले के लिए है। अरे अगर उसको समझ ही आना होता तो इतना झगड़ा किस बात का था ना? तो आप उसको सिर्फ़ ये वाइब्रेशंस ऐसी दे सकते हैं, आप उस सोल से, ठीक है? जो सोल आपको परेशान करती है, आप उसको सिर्फ़ मेंटल लेवल पर, सोल लेवल पर ये वाइब्रेशंस दे सकते हैं। प्लीज़ फॉरगिव मी, आई एम सो सॉरी, थैंक यू। पता नहीं हम क्या कर कर आए हैं उनके साथ, है ना? क्यों हमारे कनेक्शंस बंधे हैं? हमको जो चीज़ सीखनी है, हम सीख पा रहे हैं या नहीं सीख पा रहे हैं? इस चीज़ पर ज़िंदगी में ज़रूर फ़ोकस करें। इससे रिलेटेड किसी का कोई क्वेश्चन है? कोई कुछ पूछना चाहता है? जब हम अपने बारे में सोचते हैं, तो कई बारी ना हमको रियलाइज़ करवाया जाता है दैट यू आर बीइंग सेल्फिश क्योंकि कभी अपने बारे में सोचा नहीं इतनी देर, तो अब उसमें भी हमारी गलती है कि अब हम अपने बारे में भी क्यों सोच रहे हैं? नहीं, नहीं, कोई गलती नहीं है। आपको अगर लगता है आप किसी का कोई नुकसान नहीं कर रहे हो, ठीक है? आप अपने लिए कुछ करना चाहते हो ना। आप देखो, आप अपनी फैमिली में किसी को हार्म नहीं कर रहे हो, आप अपने बच्चों को हार्म नहीं कर रहे हो, इससे किसी का नुकसान नहीं है, और आप अपने लिए कुछ करना चाहते हो, तो इसमें कोई गलती नहीं है, इसमें कोई सेल्फिशनेस नहीं है। मगर हाँ, बहुत अवेयरनेस के साथ करना है। आप अपनी सारी ड्यूटीज़ भी कर रहे हो, मगर आप जो करना चाहते हो साथ में वो भी कर रहे हो। देखो, इसके अंदर ऑपोजिशन तो होगा ऑफ कोर्स, क्योंकि आप सामने वाले के हिसाब से नहीं चल रहे हो। बट फिर आप अपने अंदर इतना कॉन्फिडेंस रखो, इतना आत्मविश्वास रखो कि नहीं, मैं सही हूँ, सही कर रही हूँ। सूनर और लेटर सामने वाले को जो समझना है समझे। ये तो उनकी मर्जी है ना कि वो सामने वाले के मतलब कहीं ना कहीं कुछ एडजस्टमेंट नहीं करना चाह रहे हैं।
ये तो हमारे हाथ में, हमें एडजस्टमेंट करनी है नहीं करनी। इसीलिए मैंने बोला था, किसी की ज़िंदगी में ये हो जाता है, किसी की ज़िंदगी में नहीं होता, मगर फ़ोकस कहाँ करना है? अपने अंदर फ़ोकस करना है। क्योंकि अगर फ़ोकस बाहर ही रहेगा तो परेशान रहेंगे, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। तो एक्सेप्टेंस भी करते जाना है हर चीज़ का, हाँ, ये इंसान ऐसा ही है या ये सिचुएशन ऐसी ही है, मगर उस सिचुएशन में मैंने अपने आप को कैसे रखना है, उसके ऊपर फ़ोकस होना चाहिए मेरा। तो सिंपी जी, इसमें कोई गलत बात नहीं है कि आप कहो कि मैं सेल्फिश हो गई हूँ, मैं अपनी चीज़ें देख रही हूँ। किसी का नुकसान नहीं है, सारी चीज़ें मैं कर रही हूँ, मैं सारी ड्यूटीज़ पूरी कर रही हूँ। कहीं पे किसी तरीके की कोई डेफिशिएंसी नहीं कर रही हूँ, किसी को हार्म नहीं कर रही हूँ। बिल्कुल करें आप जो करना चाहते हैं अपने लिए। किसी और का कोई प्रश्न? हाँ, कोई प्रश्न नहीं है? आप जिंदगी में कभी कोई ऐसी समस्या आपके सामने नहीं आती? हाँ, आती है मैम। क्या करते हैं? अभी आपकी बात को सोचकर वही सब चीजें सोच रहे हैं कि जो वो सिचुएशंस आई जिसमें हमने जैसे रिएक्ट करा, हम्म। उससे यकीनन ऐसा ही होता है कि कभी बच्चे कह देते हैं कि आप सेल्फिश हो, आप अपने लिए मतलब सोच रहे हो, आप हमारे लिए नहीं सोच रहे हो। तो कई बार गिल्ट में भी आ जाते हैं हम। हम्म। लेकिन हम उस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए कि अगर हम राइट हैं अपनी जगह पर, अपने पाथ पर, तो हमें गिल्ट में नहीं आना चाहिए, यही सोच रहे हैं इस टाइम पर। जो गिल्ट है ना, जब हम गिल्ट में आ जाते हैं, गिल्ट क्या होता है? हम जब गिल्ट मैंने आपको ही कोस नहीं दूसरों जाना के है। हाँ, जब हम दूसरों के एक्सपेक्टेशंस पर खरे नहीं उतरते ना, तो ऐसा लगता है कि कहीं हमने कुछ गलत तो नहीं कर दिया, अभी हम सही हैं भी कि नहीं, तो गिल्ट आ जाता है कहीं ना कहीं। अच्छा, जिंदगी में ऐसा कौन सा इंसान आपको मिला है जो कहे कि वो आपसे बहुत खुश है और बहुत ज्यादा खुश है? मैं एक मम्मी, एक बस मिनट। हाँ, एक सिर्फ मम्मी। मम्मी? हाँ। मम्मी भी कभी कभी परेशान हो ही जाती है कि की करते हो तुसी लोग, है ना? जी। जिंदगी में हम अगर ये कोशिश करें ना कि हम सबको खुश करते रहें, तो शायद पूरी जिंदगी खत्म हो जाएगी, हम कभी किसी को खुश नहीं कर पाएंगे। बिकॉज अगर हम खुद ही खुश नहीं हैं अपने आप से, तो हम दूसरों को क्या खुश करेंगे? अपनी तरफ देखो, अपने को समझो, अपने को जानो। जिस चीज़ को हम हर समय बाहर की तरफ ढूंढ रहे हैं, वो सब हमारे अंदर है। दीपक जी, सब कुछ हमारे अंदर है, हम कहाँ ये तो ढूंढते मैम ऐसे, रहते हैं। एक मिनट, ऐसा है ना कि हाँ। जब हम करते हैं वो होंगे तो या ब्लड रिलेशन में होंगे, है ना, नजदीक नजदीक के होंगे, ज्यादा ऐसा होता है। लेकिन हम्म। उनको छोड़ा भी तो नहीं ना जा सकता कि हम उनको छोड़ दें, इग्नोर कर दें, या अब वो रहते ही पास में तो कैसे करेंगे आप बताओ, उसको तो फिर मुश्किल है। देखो दीपक जी, यही देखने का नजरिया है। आप जंगल में जाके बैठ जाओ, वहां आपको कौन आ रहा है झगड़ने के लिए, या कौन आपको बातें सुनाने के लिए आ रहा है? जो जिंदगी के लेसन सीखने हैं, वो तो यहीं रह के सीखने हैं ना। आप अगर अपनी चीज़ों को ख़त्म करना चाहते हो, आप अपने इमोशंस के साथ देखकर, उनको समझकर उनसे निकलना चाहते हो, ठीक है, गुस्सा ख़त्म करना चाहते हो, तो सिचुएशन जब तक नहीं मिलेगी तो आपको पता कैसे चलेगा कि मेरा गुस्सा ख़त्म हुआ कि नहीं हुआ? जंगल में बैठ जाओ, कौन आएगा आपके सामने गुस्सा करने के लिए? ये तो आपके रिलेशंस, आपके आसपास वाले आपके सामने हैं, ठीक है, बार बार सिचुएशंस आपके सामने आती हैं, बार बार टेस्ट पेपर आ जाता है, बार बार हम जीरो लेकर आ जाते हैं। पास कब होना है? बात तो सारी ये है ना, जिसको क्या, मुझे पता समझ नहीं लगा दीपक जी। मैंने कहा सारे पेपर हमको मिलते हैं, ये मतलब मोस्ट ऑफ हमें ही चुना जाता है कि भैया तुम ही संभालो सारी बात, फिर हम हार्ट ले आए जैसा भी है, तो ऐसा कुछ है मैटर, या फिर हम भी सेल्फिश हो जाएं जैसा लग रहा है, तो फिर कैसे चलेगा? मुझे एक तो आपकी बात पूरी समझ नहीं आई, मगर मुझे जो समझ में आया कि क्या ये पेपर सिर्फ हमें ही मिलते हैं, ये पूछा आपने? ऐसे टेस्ट पेपर सिर्फ हमें ही मिलते हैं? जी जी। ये टेस्ट पेपर हाँ मतलब सबको? स्ट्रीट ट्रैवल फिर हम सेल्फिश हो जाएंगे। सेल्फिश होने का क्या मतलब है आपके सामने? सेल्फिश होना क्या होता है? मीन्स परवाह नहीं करनी किसी की, चलो जो है सो है, मस्त।
परवाह नहीं करनी। देखो मैंने आपको अभी बताया था, जब आप क्लियर हो कि आप किसी का कोई नुकसान नहीं कर रहे हो, ठीक है? हम किसी का कोई नुकसान नहीं कर रहे हैं, हम अपने सारे काम भी कर रहे हैं, तब भी किसी को अगर कोई प्रॉब्लम है तो ये उसकी प्रॉब्लम है, हम क्या करें उसके अंदर? फ़ोकस हम अपना करें ना कि मुझे अपना काम करना है, मुझे उलझना नहीं है चीज़ों में और मैं किसी को नुकसान नहीं कर रहा। सीधी बात है। जी, बहुत अच्छा। किसी और का कोई प्रश्न? देखिए ये हम हाँ, प्रेषी जी। मैम ये अपने आप को एक तरह से जज करने के लिए भी हम ये देख सकते हैं कि मतलब कि अगर किसी का कोई नुकसान मतलब हम नहीं करना चाहते लेकिन कभी हो जाता है अपने आप ही, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे? नुकसान हो जाता है मतलब कि आपने कुछ किया और किसी का नुकसान हुआ। हाँ, लेकिन हमारी ऐसी इंटेंशन नहीं थी कि हम नुकसान करें, लेकिन अगर सेकंड बंदे का नुकसान हो जाता है उससे, तो उसमें किसकी गलती है? मतलब फिर हम क्या यहाँ पे हमने अपने आप को गलत रखा या हम सही थे या गलत थे? देखो अगर नुकसान हो जाता है तो ये आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है देखने के लिए कि आपने कहाँ गलती करी, ठीक है? अगर अनजाने में कुछ हुआ है, ठीक है? और आपकी ऐसी कोई इंटेंशन नहीं थी, अनजाने में कुछ हो गया, तो अगर हुआ है नुकसान, ठीक है? ये एक सरसरी सी बात है क्योंकि हम स्पेसिफिक किसी क्या बोले सर्कमस्टांस की बात नहीं कर रहे हैं, या आपने एक जनरल बात मुझे पूछी है, तो जनरल बात का सिर्फ ये जवाब होगा कि वहाँ पर हम फिर भी उस इंसान से माफ़ी मांग सकते हैं और ये अपने आप को फिर भी टटोल सकते हैं कि कहीं मुझसे कोई गलती हुई, और हम और ज़्यादा अवेयर रह सकते हैं उस सिचुएशन में। आगे के लिए हम और ज़्यादा अवेयर हो सकते हैं कि मुझसे कोई चीज़ छूटी थी जिसकी वजह से ये हुआ, या अनजाने में हुआ, मगर फिर भी आप अलर्ट हो गए कि अगली बार से अगर ऐसा कुछ होगा तो मुझे और ज़्यादा अलर्ट रहना है, अवेयर रहना है। ठीक है? तो हम अपने हिसाब से अपने लिए चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है? हम अपने लिए चीज़ें कर सकते हैं, मतलब कि शांति किसको चाहिए? मुझे चाहिए। शांति कैसे मिलेगी? मैं उसका रास्ता खोज रहा हूँ। तो जो शांति मिलने का रास्ता है वो क्या है? जब मैं हर चीज़ के साथ पीस बनाता जाऊँ। और पीस कैसे बनेगा? हर चीज़ के साथ मैं शांति कैसे स्थापित करती जाऊँगी? जब मैं हर चीज़ की एक्सेप्टेंस में आऊँगी। ठीक है? एक्सेप्टेंस ज़िंदगी में बहुत कीमती शब्द है। हमें एक्सेप्टेंस नहीं होती, इसीलिए हम जूझते रहते हैं, परेशान होते रहते हैं। जब हमें किसी की एक्सेप्टेंस हो जाती है ना, उसके बाद की जो जर्नी है, वो और भी मज़ेदार होती है। क्योंकि तब आप उस इंसान को, वो इंसान जैसा है उसको एक्सेप्ट कर रहे हो, ठीक है? आपके अंदर कोई नेगेटिविटी नहीं है उस इंसान को लेकर फिर। और फिर जो आप चाहते हो ना, पिन पॉइंटेड उस चीज़ पर फ़ोकस करते हो कि मुझे ये करना है, या मेरे अंदर मुझे ये चेंज चाहिए। तो आप अपना इमोशन देख रहे हो कि ये इंसान जब कुछ कहता है तो मुझे डर लगता है अंदर से। क्यों डर लगता है? मैं डरता क्यों हूँ इस चीज से? सो यू स्टार्ट लुकिंग एट योर सेल्फ। आप अपने आप को देखना शुरू कर देते हो। और जब आप अपने आप को देखते हो ना, तो वो आपके सामने आपकी सच्चाई है। अगर आप उस सच्चाई को देखोगे, उस सच्चाई से रूबरू होगे, उस सच्चाई को अपनाना चाहोगे, तभी आपकी ग्रोथ है। अगर आप उस सच्चाई से भागोगे तो कभी आपकी ग्रोथ नहीं है। अपनी सच्चाई को मानो, एक्सेप्ट करो, और उसमें से फिर वो चीज़ आपको एक प्लेटफॉर्म दे देती है आगे जाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। अगर आप उसको नहीं मानोगे ना कि मुझे डर भी लगा मगर मुझे तो डर नहीं लगा, मुझे तो आपके पास एक अपॉर्चुनिटी आई मगर आपने वो छोड़ दी अपॉर्चुनिटी। आप उससे भाग गए, ठीक है? उसको सामना नहीं किया उसका कि मैं इसमें से निकल जाऊं। तो सारी चीजें आपके पास, आपके अंदर हैं, बस तरीका मालूम होना चाहिए। तरीका मतलब कि मेरे पास, मैं अपने आप को मैं इतना टाइम दूं कि अगर मेरे साथ कुछ हो रहा है तो मैं उसको देखूं। हम क्या करते हैं ना, अपने आप को जिंदगी की जो चीजें चल रही है उसमें बिजी रखते हैं, अपने को टाइम नहीं देना चाहते।
क्योंकि हमारे मेंटल लेवल पे इतना कुछ चलता है, इतना कुछ चलता है, मगर हम उस चीज़ से सिर्फ़ उसको को ना छोड़ते रहते हैं पीछे, निकलता जा रहा है, निकलता जा रहा है, आगे की ज़िंदगी चलती जा रही है, चलती जा रही है। वो क्या है? आप एक स्टोर हाउस क्रिएट कर रहे हो जिसका कचरा आप साफ नहीं कर रहे हो। जब साफ नहीं करोगे तो इकट्ठा होता 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 क्या बनेगा उसका? जंक यार्ड। डस्टबिन मैम, बस कचरा ही इकट्ठा होता जाएगा। कचरा इकट्ठा होता जाएगा और उसका कोई आपके पास जब वो इतना सारा हो जाता है तो उसको इकट्ठा कैसे डिस्कार्ड करें वो भी समझ नहीं आता, क्योंकि इतनी उलझने बन चुकी होती हैं। तो जिस भी इस समय जिंदगी की जिस भी परिस्थिति से आप जूझ रहे हैं, जिस भी परिस्थिति में हैं, उसमें सिर्फ अपने आप को देखिए कि मैं कहाँ कहाँ पर फंसा हुआ हूँ या कहाँ कहाँ फंसी हुई हूँ, और मुझे अपने लिए अपने ऊपर किस किस चीज में काम करना है। बिकॉज जब हम अपने साथ ही झूठ बोलेंगे तो वो हर चीज हमारी वैसे ही चलेगी, हम निकल नहीं सकते। किसी के कोई क्वेश्चंस हैं? नहीं तो हम अब छोटा सा मेडिटेशन करेंगे। मैम, जो आपने अभी बोला कि अपने साथ ही झूठ बोलेंगे, इसको थोड़ा एक्सप्लेन करना। मेरा भी ये क्वेश्चन है कि झूठ कैसा झूठ, मतलब हम यहाँ पर कि हम अपने साथ कैसा झूठ बोल रहे हैं, मतलब ठीक है, ये छोटा सा एग्जांपल मैं देती हूँ कि अ, आप परेशान हैं, आप अंदर से बहुत परेशान हैं, मगर आप अपनी परेशानी किसी को दिखाते नहीं हैं, ठीक है? और अपने आप को भी ये कहते रहते हैं कि सब ठीक है, ऑल इज वेल, सब कुछ ठीक है, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, बट आप खुश नहीं हैं। पता है आपको कि मैं खुश नहीं हूँ, मगर आप रीजन भी नहीं जानना चाह रहे हो कि मैं खुश नहीं हूँ। आपको दिखता है बच्चे, हाँ बच्चे सेटल्ड हैं, सब घर में सब ठीक ठाक चल रहा है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, मगर मैं खुश क्यों नहीं हूँ? ऐसा फीलिंग आई है कभी किसी को? जी चीजें मैम। सब चल रही हैं, मगर हम अंदर से अच्छा फील नहीं कर रहे हैं, वी आर नॉट फीलिंग हैप्पी फ्रॉम इनसाइड। तो आपने कभी बैठकर अपने साथ अपने को देखने की कोशिश करी कि मुझे अच्छा क्यों नहीं लग रहा है? Why am I not feeling good? और why I'm not feeling happy? मेरे साथ ऐसा ये बहुत बार होता है, तो पर कभी समझ कोशिश नहीं। करी आपने देखने की? हम्म। मगर हम अपने आप को क्या कहते हैं? सब कुछ ठीक है। हम यही बोलते हैं ना कि सब कुछ ठीक है, मगर हमारे अंदर ही कुछ चल रहा है जिसको हमने देखने की कोशिश नहीं करी है। या कुछ लोग कोशिश भी करते हैं मगर उन्हें समझ नहीं आता क्या चल रहा है ना? सो फॉर एग्जाम्पल हम कई बार ऐसी इमोशनल चीजों में फंसे होते हैं और हम एक ना अपने आप को भी बोलते हैं नहीं नहीं मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। आपको पता है कि मैं खुश नहीं हूँ, मगर फिर भी आप अपने आप को ये बोलते रहते हो कि नहीं मैं खुश हूँ। ऐसा होता है कि नहीं होता है? होता जी है। मैम, होता है मैम। और अगर किसी से भी शेयर करो ना, एक्सटर्नल जो नहीं जानता है हमको, तो वो बोलेंगे कि व्हाट इज लेफ्ट, सब तो है आपके पास। फिर उनकी नजर से देखो, लगता है कि हाँ सब कुछ है, लेकिन फिर भी अंदर से तो खाली है, वो तो हमें पता है ना। हाँ, तो वो खालीपन क्यों है? ये सोचा कभी कि मेरे अंदर खालीपन क्यों है? सब कुछ है मगर फिर भी खालीपन है। मैम, क्योंकि अपने आप को हम एक टाइम पे पीछे रख देते हैं, सबको आगे रख देते हैं। तो फिर वो जो अपने आप को जब पीछे रखा है, हमारी डिजायर्स जो इतनी देर से वेट कर रही हैं हमारा, फिर वो हमको खाली फील कराना शुरू करती हैं। इसका मतलब आपने किसका ख्याल नहीं रखा? मैम, अपनी इमोशनल हेल्थ का, मेंटल हेल्थ का। हाँ, आपने अपना ही ख्याल नहीं रखा, है ना? और फॉर एग्जाम्पल हम ट्रिक्स भी करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अब जैसे किसी के साथ बातचीत है, हमने कोई बात कह दी, ठीक है, सामने वाले को बुरा लग गया, तो हम कोई नहीं नहीं मेरा तो ऐसा कोई मतलब ही नहीं था, मैंने तो बिल्कुल भी ऐसे नहीं बोला था, ठीक है? आपको अंदर से पता होता है कि आपने किस लहजे से किसी को कुछ बोला है। पता होता है कि नहीं होता? बचने के लिए आप झूठ बोल देते हो कि नहीं ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं था। आप वहां पे कन्फेस नहीं करते हो सामने वाले को कि नहीं मेरे नहीं मैंने आपको गलत कह दिया, आई एम सॉरी फॉर दैट। नहीं, हम उससे एस्केप कर जाते हैं। करते हैं कि नहीं करते हैं? तो छोटी छोटी करना चीजें पड़ता में है। क्या दीपक जी?
करना पड़ता मैम शुरू से आखिर तक सब ठीक करना पड़ता है दोबारा। ठीक करना पड़ता है, अपने साथ ठीक-ठाक रखो ताकि अपने अंदर शांति रहे, दूसरों के साथ तो जो चलता है वो चलता ही रहेगा। ये नहीं कि हमें रिलेशंस खराब करने हैं, हमें रिलेशंस अपने अच्छे रखने हैं। मगर जब एक स्थिति पहुँच जाती है कि आप खुश नहीं हो, अपने आप को कैसे खुश रखना है, ये नहीं कि रिलेशंस को तोड़-ताड़ के भाग जाना है हमने कहीं, मगर वहीं रहते हुए देखो कर्म भूमि तो हमारी वही है, वहीं रहते हुए अपने आप को निकालना है उसमें से, है ना? अपने आप को और निकालना कैसे है? अपने अंदर ही चेंज लेकर आना, अपनी सोच में चेंज लेकर आना, उसमें खुलापन लेकर आना, अपना दायरा, अपनी कहते हैं ना कॉन्शियसनेस एक्सपैंड करती है। एक्सपेंशन का मतलब क्या है? जब आप अपनी रिजिडिटीज, बाउंड्रीज को तोड़ते हो, जो आपने अपने आप को संकुचित किया हुआ है सोच से, जब आप उसको एक्सपैंड छोड़ते हो संकुचित सोच को, तो एक्सपेंशन होती है आपकी। यही करना है। चलिए जल्दी से आंखें बंद करेंगे अपनी, क्विक 4-5 मिनट्स रिलैक्सेशन। जल्दी से अपनी आंखें बंद करें। 1-2 गहरे लंबे श्वास लें, मुंह खोलकर छोड़ें। और गहरा लंबा श्वास, मुंह खोलकर छोड़ें। रिलैक्स होते जाएं और अपना सारा ध्यान सेंटर ऑफ द चेस्ट, हार्ट चक्रा पर रखें। और बस मेरे साथ ये दोहराते जाएं अपने मन ही मन, I am a pure soul। फील करें उसे, I am a pure soul। I am a pure soul। मैं शुद्ध आत्मा हूँ। I am full of light। I am the light। मैं प्रकाश हूँ। प्रकाश ही प्रकाश। प्यार ही प्यार। शक्ति ही शक्ति। मैं प्यार हूँ, शक्ति हूँ, प्रकाश हूँ। मेरे अंदर अनंत अनंत ज्ञान है। I am a pure soul। I am a pure soul। Feel your expansion now। I am a pure soul। I am love। I am light। I am energy। I'm consciousness। Feel your expansion। महसूस करेंगे कि आपका हार्ट चक्र एक्सपैंड कर रहा है चारों दिशाओं में।
वापस एक बारी वापस जहाँ बैठे हुए हैं वहीं की कॉन्शियस अवेयरनेस में आते जाएं और धीरे धीरे बाहर की ओर आते जाएं और अपनी आंखें खोलें। ये एक क्विक मेथड है, या कुछ कहिए कि आप 5-7 मिनट बस अपने आप की एक अवेयरनेस में आ जाएं कि आप कौन हैं। जस्ट रिलैक्स फॉर 5-7 मिनट्स, अपनी एक्सपेंशन फील कीजिए और वापस आप जो भी कर रहे हैं उसमें वापस जा सकते हैं। जस्ट टू bring yourself into that state of balance and calm। इसके लिए आप ये कर सकते हैं। तो आई थिंक आज के लिए वाइंड अप करते हैं। अगर किसी को कुछ पूछना है तो वो पूछ सकते हैं, नहीं तो हम फिर अगले संडे मिलेंगे। आप फिर से अगर कुछ हमसे पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, प्लीज़ सेंड अस योर क्वेश्चंस। ये सेशन भी अपलोड हो जाएगा। किसी को कुछ कहना है? मैम आज का सेशन बहुत अच्छा था। थैंक फॉर शुक्रिया बहुत गाइडिंग बहुत। मैम। आपका हाँ जी, बहुत शुक्रिया। मैम आप कुछ कहते हो ना, लगता है हो जाएगा। थैंक्स फॉर गाइडिंग। शुक्रिया बहुत बहुत। जुड़े रहिए और जो भी आप कहेंगे वो हम ज़रूर लेकर आएंगे। जो भी आप चाहते हैं कि हम नेक्स्ट संडे डिस्कस करें, प्लीज़ आप अपना क्वेरीज या जो भी आपकी सजेशंस आप प्लीज़ हमें भेजिए। नंबर्स आपके पास हैं। आप कुछ भी जानना भी चाहते हैं तो आप फ़ोन कर सकते हैं 9815200517 पर। दीपाली जी से बात कर सकते हैं। तो प्लीज़ और जो हमारे रिकॉर्डेड सेशंस हैं वो भी आपको अवेलेबल हैं। जब भी आप चाहें सुन सकते हैं उनको। समाधानम यूट्यूब चैनल, तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करते रहिए और अपने फ्रेंड्स को भी बताते रहिए ताकि जुड़ें लोग और उनकी भी जो समस्याएं हैं शायद हम उनको हेल्प कर सकें। ठीक है, तो चलिए आज के लिए विदा लेते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अगले संडे फिर मिलेंगे।